अग्निवीर का इन्होंने लागू करके हमारे जवानों के साथ, किसानों के साथ, जो किसानों के बच्चे सेना में जाते हैं, किसी अमीर और उद्योगपति के बच्चे सेना में नहीं जाते हैं, न किसी राजनेता के बच्चे सेना में जाते हैं। एक किसान का बच्चा सेना में, लड़का जाता है सेना में। और सारे किसान लोग, सारे जो जवान हैं, सब लोग ठाना है, मजदूरों ने ठाना कि मेरे बच्चों जब सेना में जाते थे, उनका भविष्य और उनका जो आने वाला परिवार का कल्चर लेवल है और एजुकेशन हाई होता था। नमस्कार मित्रों, आज हमारा उपस्थिति आजमगढ़ में है। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी आज आजमगढ़ में पहुंचने वाले हैं। सपा कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं, उन लोग के बीच में उपस्थित हूँ। सौरज धीरज तेहि रथ चाका और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, वो है धर्मेंद्र जी। उनके साथ ये 4 चक्का लगा हुआ है। लोकसभा चुनाव है, यहाँ के प्रत्याशी सपा से धर्मेंद्र यादव जी और दिनेश लाल निरहू जो सांसद हैं, दोनों आमने सामने हैं। दोनों यादव हैं, ये यादव का घर है। तो इसमें विजयी कौन होगा? इसमें होंगे, क्या नाम है, अखिलेश यादव होंगे विजयी। और दिनेश लाल भी दावा कर रहे हैं कि हम सांसद हैं, दिनेश धर्मेंद्र यादव को एक बार यहाँ से हरा के भेज दिए हैं, दूसरा बार भी हम विजयी होंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या यादव धर्मेंद्र जी के साथ हैं? धर्मेंद्र यादव होंगे यहाँ से विजयी। भी दावा कर रहे हैं कि इस बार 400 के पार। 400 अगर पार होती है बीजेपी तो संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान के सारे आर्टिकल अमेंडमेंट हो जाएंगे। संविधान तो रहेगा, सारे जो नियम कानून हैं अपने हिसाब से सेट हो जाएंगे। भारत का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान कहीं नहीं रह जाएगा। अगर 400 पार करते हैं, अगर जनता इस चीज़ को कभी भी लाइक नहीं करेगी और वो अपने संविधान को बचाने की कोशिश करेगी। हमारा सैनिक प्रकोष्ठ आजमगढ़ भी इस बात का समर्थन में है कि भारतीय संविधान की रक्षा की जाए, उसका भक्षक लोगों को हटाया जाए देश से। बदाऊं में अभी जो बच्चों का जो घटना हुआ है उस पर क्या कहेंगे? बदाऊं में जो घटना हुई है उसका राजनीतिकरण न किया जाए। अपराधी को दंड और जो जिसको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। अगर बच्चे जिसके मारे गए उसकी भरपाई तो हो नहीं सकती, लेकिन उनका जो भी सहयोग साथ वो समाज में उनकी प्रतिष्ठा को रखा जाए और जो भी गलत काम करने वाले हैं उनको बुरी जैसा भी दंड दिया जाए, दंड दिया जाए उन्हें। वहाँ के दिनेश लाल निरहू जी दावा कर रहे हैं यादव हमारे साथ हैं, तो क्या हकीकत में यादव निरहू के साथ हैं या धर्मेंद्र यादव जी के साथ? यहाँ पर कोई यादव छोड़िए, एनी अदर कोई भी इनके साथ नहीं है। यहाँ पे सरकार सीधे धर्मेंद्र जी जीत रहे हैं। कम से कम 3 से 4 लाख वोटों से जीतेंगे धर्मेंद्र यादव, और निरहू जी कहीं पता नहीं लगेगा। कोई सर इनका काम नहीं, 1.5 साल में कुछ नहीं किए हैं, केवल टाइम पास किए यहाँ पे और नौटंकी किए हैं। नौटंकी से नहीं चलता देश और न जिला चलता है। ज़िले पे आपको काम करना पड़ेगा, ज़िले पर रहना पड़ेगा। वही काम निरहू जी नहीं कर सकते, इनकी बस की बात नहीं है। ये लगातार दावा करते रहें और बार बार कहेंगे, इनका काम है भटकाना। यहाँ जवान, किसान, मजदूर सारे लोग धर्मेंद्र जी के साथ हैं और इनको समर्थन कर रहे हैं। इस बार इतना वोट पड़ेगा कि लोग नहीं ढूंढ भी नहीं पाएंगे कहाँ गए निरहू। अग्निवीर का इन्होंने लागू करके हमारे जवानों के साथ, किसानों के साथ, जो किसानों के बच्चे सेना में जाते हैं, किसी अमीर और उद्योगपति के बच्चे सेना में नहीं जाते हैं, न किसी राजनेता के बच्चे सेना में जाते हैं। एक किसान का बच्चा सेना में, लड़का जाता है सेना में। और सारे किसान लोग, सारे जो जवान हैं, सब लोग ठाना है, मजदूरों ने ठाना कि मेरे बच्चों जब सेना में जाते थे, उनका भविष्य और उनका जो आने वाला परिवार का कल्चर लेवल है और एजुकेशन हाई होता था, वो ख़त्म करने का काम किया। 4 साल में कुछ नहीं होगा किसी जवान का, और इनका सफाया हो गया है। जब अग्निवीर लाए तभी इनका सफाया हो गया है, क्योंकि ये हमेशा धोखा ही दिए हैं। ये 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पे आए थे, अभी तक क्लियर नहीं किए। किसी एक भी फौजियों का कोई 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिला ठीक से, कुछ दिए कुछ नहीं दिए। वो भ्रांतियाँ लगातार जारी हैं। ये ख़त्म हो जाएगी सरकार। ये यहाँ पे धर्मेंद्र यादव कम से कम 3 से 4 लाख वोटों से जीत रहे हैं, और इनको दावा करने दीजिए निरहू यादव क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इनके कोई वोट नहीं है, कहीं नहीं जाएंगे, केवल सेल्फी खिंचवाएं और अपने सोशल मीडिया पर भेजें। अभी यूपी का जो परीक्षा हुआ, पेपर जो लीक हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो प्रदेश ही ऐसा हो गया कि पहले उत्तर प्रदेश था, अब प्रश्न आने से पहले उत्तर मिल जाता है। इनकी जहाँ सरकारें रही हैं ही नहीं। अब बिहार चले जाइए, बिहार में सरकार अभी चेंज हुई है, वहाँ भी परीक्षा होते पेपर लीक हो गया। ये जहाँ रहेंगे पेपर लीक तो संभव है, बिना कहे पेपर लीक करवाएंगे। इनका योजना है किसी को नौकरी नहीं देना, पेपर लीक होगा, कोर्ट जाएगा, मामला फंसेगा और फिर वेटिंग में रहेगा।
जिससे जवानों और आम आदमी का जो शिक्षक हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद, पैसे लगा के अपने खर्च करके, किसानों के लड़के हैं, उनका भला कभी नहीं चाहते लोग। ये सब सारे छात्र और बेरोजगार सब समझ गए हैं, अब इनको नहीं कुछ होना, इनका काम खत्म है इनका। हर जगह हर स्टेट से जा रहे हैं अब की बार। बच्चे इतने मेहनत कर परीक्षा दिए, इसका दोषी प्रशासन है या शासन है? शासन की मिली भगत से ये काम हुआ है। प्रशासन तो साथ में है, कुछ भूल उनकी चूके हैं, लेकिन ये प्रशासन से ही खेल हुआ, ऊपर शासन से खेल हुआ है। बड़े सब जिस कंपनी को ठेका मिला वहीं देवे पर लीक हो जाता है। बीजेपी के सपा प्रत्याशी दिनेश लाल निरहू जो सांसद भी हैं, उनका दावा है इस बार 400 के पार। क्या कहेंगे आप? यह सब झूठे लोगों को बात मत करिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, सब लोगों से सुनाई दे रहा है, कह रहे हैं कि वो झूठे वादा करने वालों की बातें मत करिए, मेरी बात करिए कि हमारे धर्मेंद्र जी, भगवान शंकर जी की कृपा है उनके ऊपर, वो जीत हासिल कर रहे हैं और उनको कोई रोकने वाला धरती पर नहीं है। यहाँ से हम लोग सदर विधान लोकसभा सीट से उनको जीत हासिल करके दिल्ली हम लोग पहुँचा देंगे। अभी आप बोले धर्मेंद्र यादव शंकर जी के हैं, उधर दिनेश लाल निरहू जो है ब्रह्मा जी की लकीर खींच रहे हैं। तो ये जीत कैसे होगा जब दो शस्त्र आमने सामने होगा? जीत किसका होगा? विजय होगी, सत्य की विजय होती है। असत्य तो हर समय बलवान बनता है, लेकिन वो अंत में जाकर सत्य की विजय होती है। ये कहा गया है कि जब कहा उन्होंने कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा और देख विभीषण भय हुआ धीरा, उन्होंने कहा अधीर्ज हो गए, कहे कि अरे भैया जीत कैसे होगी? तो उन्होंने कहा, रामचंद्र जी ने कहा कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। वो है धर्मेंद्र जी, उनके साथ ये 4 चक्का लगा हुआ है और वो विजय प्राप्त करेंगे, सत्य पर विजय प्राप्त करेंगे। चाचा जी बोले शंकर जी, उधर ब्रह्मा जी हैं और इधर दोनों भाई हैं, इधर दिनेश लाल निरहू धर्मेंद्र यादव, ये भी दोनों भाई हैं, कैसे मुकाबला होगा? यहाँ पर मुकाबला की बात कर रहे हैं, यह धरती ब्रह्मा विष्णु महेश की है, जिसमें धर्मेंद्र जी तीनों जगह वहाँ जाकर मत्था टेकते हैं। और जैसे दुर्वासा ऋषि, चंद्रमा ऋषि और ये दत्तात्रेय, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की धरती है, यहाँ से उनको आशीर्वाद मिल चुका है, वो विजय प्राप्त करने जा रहे हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। जय है समाजवाद। क्या समाज कहते हैं लोग समाजवादी हो, हम हैं संघर्षों के आदी हो। कहते हैं लोग समाजवादी हो, हम हैं संघर्षों के आदी हो। आजमगढ़ के गरिमा बचाई हा हो भैया, अब की बेर धर्मेंद्र के जीताई हा हो भैया, अब की बेर धर्मेंद्र के जीताई हा हो भैया। मैं एक लाइन और कहूँगा कि आजमगढ़ के विकास के नाम पर जो भी विकास हुआ है उसमें जो है समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव, स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव की देन है। इसलिए गीत के माध्यम से कहना है कि आजमगढ़ विकास जवन देत बा देखाई, माननीय मुलायम अखिलेश किए भाई। सपा का गढ़ई कहाला हो, हरदम विरोधी डेराला हो। सपा का गढ़ई कहाला हो, हरदम विरोधी डेराला हो। आजमगढ़ के गरिमा बढ़ाई हा हो भैया, अब की बेर धर्मेंद्र के जीताई हा हो भैया।